हेलो बच्चों, मैं तनु सिंघल आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत पाठ में स्वागत करती हूँ। और आइए आज हम उसका अभ्यास कार्य करेंगे। आपने अभ्यास कार्य जो है उसमें सबसे पहले क्वेश्चन है आपका उच्चारणम कुरुतः। तो सबसे पहले उच्चारण करना है मेरे साथ, जैसे जैसे मैं बोलूँगी आप लोगों ने वैसे वैसे शब्दों को उच्चारित करना है, ठीक है। तो सबसे पहला है आपका छात्रा, लता, प्रयोगशाला, लेखिका, शिक्षिका, पेटिका, माला, सेविका, नौका, छुरिका, कलिका और गायिका। इन शब्दों का उच्चारण बच्चों आपने एक बार अपने आप से भी बैठकर करना है और एक बार मेरे साथ उच्चारण करना है, ठीक है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है वर्ण विच्छेद। बच्चों, वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन मैं आपको पहले ही वीडियोस में बहुत अच्छे से करा चुकी हूँ, तो आप पहले उन्हें खुद से करके देखिएगा और उनसे रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने क्या करना है, उसमें कुछ आपके चित्र दिए हुए हैं, उनके नाम आपने लिखने हैं। नाम जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, एक स्टूल बना हुआ है, उसको हम संस्कृत में बोलते हैं उत्पीठिका। फिर एक पेटी बनी हुई है, उसको हम बोलते हैं पेटिका संस्कृत में। एक फिर नाव बनी हुई है, नाव को हम संस्कृत में बोलते हैं नौका। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका प्रश्न नंबर 4 है। इसमें आपने क्या करना है, शब्दों को वचन के अनुसार परिवर्तित करना है, ठीक है। तो ये आपके आकारांत शब्द दिए हुए हैं, कुछ आपको एक वचन में दिए हुए हैं, कुछ द्विवचन में दिए हुए हैं, कुछ बहुवचन में दिए हुए हैं। तो आपने वो वचन के अकॉर्डिंग जहाँ पर ब्लैंक है उनको वैसे ही लिखना है। एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है बच्चों, यथा मीन्स जैसे, जैसे कि आपको ये एग्जाम्पल दिया हुआ है लता, लते, लता। चलिए पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक वचन में जब हम स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसमें लता सिंपल लिखा जाता है, लता, ठीक है। फिर आपका जब द्विवचन में इसका प्रयोग होता है तो ये लते यानी कि एक ही मात्रा के साथ प्रयोग होता है, तो ये बन जाता है लते। यानी कि जो भी आपका आकारांत शब्द होगा वो यहाँ पर जाकर उसमें एक ही मात्रा लग जाएगी। फिर है आपका बहुवचन। बहुवचन में आपका रहता है सेम शब्द, लेकिन बस उसमें विसर्ग लग जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप समझेंगे, जैसे कि आपको दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है गीता। इसमें आपने द्विवचन में क्या करेंगे, गीते, ठीक है। बहुवचन में आप इसका क्या करेंगे, मैंने जैसे बताया आपको, केवल सिंपल शब्द के साथ आकारांत के साथ आपका अह ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका गीता। फिर है आपका पेटिका, जो कि यहाँ पर पेटिके होना चाहिए। यहाँ पर आपका आएगा पेटिका, यहाँ पर आपका आएगा पेटिके, यहाँ आएगा आपका पेटिका, हाँ, ठीक है। थर्ड आपको दिया हुआ है खटवा। खटवा का एक वचन जैसे कि मैंने आपको बताया खटवा रहेगा, द्विवचन आपका खटवे हो जाएगा, ठीक है, खटवे, क्योंकि एक ही मात्रा इसमें लग जाती है। फिर आपका बहुवचन के साथ चला जाएगा खटवा, ठीक है। फिर आते हैं रोटिके। रोटिके का एक वचन आपका होगा रोटिका, द्विवचन आपको दिया हुआ है रोटिके और बहुवचन आपका हो जाएगा रोटिका, यानी कि इसमें भी आपका विसर्ग लग जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन 5 की तरफ। चलिए बच्चों, अब हम जो करेंगे वो क्वेश्चन नंबर आपका 5 होगा और इसमें आपने क्या करना है, वचन के अकॉर्डिंग इन शब्दों में से एक को चुनकर यहाँ पर लिखना है, ठीक है। अब वचन मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में जैसे बताया है कि एक वचन में लता, द्विवचन में ए वाली फॉर्म और बहुवचन में आपका आहा वाली फॉर्म आएगी, ठीक है, आहा वाला रूप आएगा। तो ऐसे ही देखिए चरतः, चरतः बच्चों आपका द्विवचन शब्द है, ठीक है। तो इसमें आपकी द्विवचन की यहाँ पर संज्ञा आएगी,
ठीक है। जैसे अजा या अजय, कौन सी वाली है द्विवचन? ये है आपका अजय। अजय आपका चलते के साथ आएगा। नेक्स्ट है आपका संति, ये आपका बहुवचन शब्द है जिसमें आपका कौन सी वाली फॉर्म आएगी द्विवचन में? द्विचक्रिकः, क्योंकि द्विचक्रिके ये आपका होता है द्विवचन, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा द्विचक्रिके, चक्रिकः। ठीक है। नेक्स्ट है आपका चलती। चलती आपका एक वचन शब्द है, ठीक है, तो इसमें एक वचन संज्ञा ही आपकी यहाँ पर आएगी, तो वो कौन सी है आपकी? नौका। नेक्स्ट ये भी आपका अस्ति जो है एक वचन शब्द है, और एक वचन शब्द जो है वो आपका एक वचन संज्ञा के साथ ही आएगा, तो आपका एक वचन क्या होता है? सूचिका। ऐसे ही आपका नेक्स्ट वाला है मक्षिका उत्पतंती या मक्षिके उत्पतंती। तो आपको पता ही है अंति वाली फॉर्म हमेशा बहुवचन वाली होती है, तो बहुवचन के साथ कौन सी वाली फॉर्म आती है? मक्षिकः। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए प्रश्न नंबर 6 को हम समझेंगे, और उसमें सबसे पहले बच्चों क्या करना है, हमने ये टेबल समझना है कि कौन से सर्वनाम शब्द के साथ कौन सी धातु के कौन से रूप का प्रयोग होगा और कौन से लकार में। ठीक है, लकार आपको पता ही है, जैसे कि इंग्लिश में टेंसेस होते हैं ऐसे ही संस्कृत में भी लकार होते हैं, लेकिन उनकी बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ समझ लेते हैं कि जो आपके धातु रूप हैं उनके लास्ट वाले वर्ड्स मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। लास्ट वाले जो शब्द हैं वो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, जैसे कि ती, तह और अंति। ठीक है, तो ये जिन भी धातु के अंत में लगे हुए होंगे उनके साथ ये वाले सर्वनाम शब्द प्रयोग हो जाएंगे। जैसे कि सा कहते हैं एक लड़की के लिए आता है वह। सा जो है वह के लिए आता है, जिससे हमें पता चलता है कि एक लड़की है ना। ते मीन्स वे दोनों, और तहा बच्चों, तहा होता है वे सब। ठीक है, तो सा जब एक की बात हो रही होगी तब आएगा, और सा जब भी आएगा जब आपके धातु के अंत में ती की आवाज आ रही हो। अब आप देखिए एग्जाम्पल्स से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब ये आपका आ रहा है धावंती। तो धावंती अंति कहाँ लगा हुआ है और कौन सा वचन है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये बहुवचन है। ठीक है, क्योंकि ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है बहुवचन के नीचे, तो यहाँ पर हमारा कौन सा सर्वनाम शब्द आ जाएगा? ता। ठीक है, वदती आपका सा के साथ ती आ रहा है, तो इसमें भी ती आ रहा है, तो ये हमारा यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा? सा। फिर है आपका दोलतः। दोलतः बच्चों कहाँ लिखा हुआ है? तह आपका कहाँ लगा हुआ है? यहाँ पर, तो इसके साथ हमारा क्या आ जाएगा? ते। ऐसे ही सेम ये होगा चलंती, अंति लिखा हुआ है तो अंति के साथ ता। फिर आपका कूजतः अंत में तह आ रहा है, ये द्विवचन शब्द है तो इसमें द्विवचन सर्वनाम शब्द यूज हो जाएगा ते। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको ये जो सर्वनाम शब्द है उनका प्रयोग बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट भी आपका थोड़ा सा मिलता जुलता ही है, अभी हमने सर्वनाम शब्द यूज़ करे हैं। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इसमें आपने क्या करना है, इसमें भी आपने सर्वनाम शब्दों की तरह ही संज्ञा शब्दों का प्रयोग सीखना है। जैसे कि आपने देखा सर्वनाम शब्दों में आ, ए, आहा की साउंड आ रही है, उसी के अकॉर्डिंग हमने धातु रूप यहाँ यूज़ करे हैं। ठीक है, जिन धातु के अंत में ती, जिन धातु के अंत में तह, जिन धातु के अंत में अंति का प्रयोग है, उनका हमने किस तरीके से यहाँ पर प्रयोग किया है, उसी तरीके से हम संज्ञा शब्दों का प्रयोग यहाँ पे देखेंगे। देखिए बच्चों, पुष्पमाला जो है आपका आह की साउंड आ रही है, ये अंति के साथ प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पर भी आपका अंति लिखा हुआ है, तो अंति के साथ आपको ये देखना है कि कौन सी वाली फॉर्म आपने यूज़ करनी है। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका पश्यति। पश्यति में आपने क्या करना है, टी आ रहा है तो आपने कौन सी वाली फॉर्म यूज़ करनी है, एह वाली। लेकिन अब आप ये देखेंगे कि बाल कह, ये पुल्लिंग शब्द है और ये पुल्लिंग शब्द में बाल कह ही आता है, ठीक है। ये आपका आ रहा है स्त्रीलिंग के अकॉर्डिंग और ये आपका यहाँ पर आया है पुल्लिंग के अकॉर्डिंग, जो हमने फर्स्ट वीडियो में सीखा था। नेक्स्ट है आपका लेखिका, लिखती। तो लेखिका आ की आवाज़ आ रही है जो कि ती पे अंत है, ठीक है। ती धातु के साथ लेखिका वाली फॉर्म आएगी, ठीक है। सिंगहा, सिंगहा आपका आहा की साउंड आ रही है, अंती के साथ प्रयोग होगी वाली फॉर्म। नेक्स्ट है आपकी त्रिचक्रिका। त्रिचक्रिका भी आपका देखिए ती है तो ती के साथ आपका एक वचन वाला संज्ञा शब्द यूज होगा। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, लेकिन अगर फिर भी आपको क्लियर नहीं हुआ है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बच्चों नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है आपका, वो आपका सेम बिल्कुल इसी की तरह है जो आपने प्रश्न नंबर 6 सीखा है, प्रश्न नंबर 7 सीखा है। ये आपका बिल्कुल सेम इसी की तरह है और आपने क्या करना है, वो क्वेश्चन खुद से करके देखना है और खुद से करके देखने के बाद अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे कि आपको मैं उससे रिलेटेड जो भी सही सॉल्यूशन होगा आपको भेज सकूं। चलिए बच्चों, यहाँ पे ये हमारा आज पार्ट 2 फिनिश होता है और आगे वाली वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, उसका अनुवाद समझेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर, दोनों ही चैप्टर क्लियर हो गए हों, पार्ट 1 पार्ट 2। और अगर आपको नहीं क्लियर हुए हैं या आपको इनसे रिलेटेड कोई क्वेरीज़ हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।